1947। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी है। ये एक नए युग की शुरुआत थी। हमें विरासत में एक गरीब और अशिक्षित देश मिला था। बंटवारे ने गहरे घाव दिए थे, लेकिन इस बंटवारे की राख से एकता का उदय हुआ। हमें अपने देश को फिर से बनाना था। हमारे नेता नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने हमें निर्देशित किया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। हमारे लोगों का हौसला बुलंद था। हमने आजादी का स्वाद चखा था। आजाद भारत के शुरुआती साल आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थे। हमने अपने संसाधनों का उपयोग करने और अपने औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत की। बांध, बिजली संयंत्र और स्टील मिल हमारे परिदृश्य में फैल गए, जो हमारी बढ़ती औद्योगिक शक्ति के प्रतीक थे। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य की कमी वाले देश से खाद्य अधिशेष वाले देश में बदल दिया। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश किया, जिससे एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित आबादी की नींव पड़ी। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्सों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। हमने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर भारत के आगमन की शुरुआत की। दुनिया ने हमारी वैज्ञानिक क्षमता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 20वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियां देखने को मिली। कभी बंद अर्थव्यवस्था वाला भारत सुधारों की आवश्यकता को समझ गया। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मार्ग पर कदम रखा। इन सुधारों ने हमारे लोगों की उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल गई, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। नए उद्योग उभरे, जिससे रोजगार सृजित हुए और आर्थिक विकास को गति मिली। इस अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र का भी उदय हुआ। आईटी उद्योग विशेष रूप से में विस्फोटक वृद्धि देखी गई, जिसने भारत को एक वैश्विक आईटी केंद्र में बदल दिया। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी पेशेवर दुनिया भर में अत्यधिक मांग वाले हो गए। 21वीं सदी की शुरुआत ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत की और भारत ने इसका खुले हाथों से स्वागत किया। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक के विकास ने लाखों भारतीयों को पहले कभी नहीं जोड़ा। इसने हमारे संवाद करने, सूचना तक पहुंचने और व्यापार करने के तरीके को बदल दिया। सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। ई गवर्नेंस से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक हमारे जीवन के हर पहलू को तकनीक ने छू लिया। इस डिजिटल क्रांति ने लाखों भारतीयों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में को सशक्त बनाया है। किसान मौसम की जानकारी और बाजार भाव तक पहुंचने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हैं। दूर दराज के गांवों के छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में लंबा खड़ा है। हमने अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर अक्षय ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। योग, बॉलीवुड और भारतीय व्यंजनों की अपार लोकप्रियता के साथ हमारा सांस्कृतिक प्रभाव विश्व स्तर पर महसूस किया जाता है। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हम समस्याओं का समाधान खोजने वाला देश हैं और हमें इन चुनौतियों से पार पाने का भरोसा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी, हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश में निहित है। अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और अवसर प्रदान करके हम भारत की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो भारत का भविष्य आशाजनक है। हम दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर हैं।
हमारी तकनीकी कौशल बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम शांति और लोकतंत्र की आवाज हैं। हम उज्जवल भविष्य बनाने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।